हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हल्दी रस्म से और लौट के मैंने चेंज कर लिया है। बहुत गर्मी लग रही है। रात के बज रहे हैं कितने, 11:15। और मैं अभी हाथ में मेहंदी नहीं लगी है तो जा रही हूँ मेहंदी लगवाने छोटी ननंद से, राधा से। तो उल्टे हाथ में खुद से नहीं लग पाती, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में खुद से नहीं लग पाती है, इसलिए मैं उनसे एक हाथ में लगा लूँगी, फिर एक हाथ में खुद से लगा लूँगी। सुबह लगाऊंगी, अगर हुआ ज़्यादा रात हो गई है ना, अब सोना भी है, तो सुबह उठूँगी, अगर टाइम मिला दोपहर में तो लगा लूँगी। सो थोड़ा लाल लाल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। शादी का घर है, मेहंदी लगाना तो बनता है। मैं तो दो लगाऊंगी और 2 क्लिप ली हमने और चल रहे हैं छोटी ननद से मेहंदी लगवाएंगे और आप लोग का साथ शेयर करेंगे। दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, कल रात को हम लोग छत पे सोए क्योंकि रात में ट्रांसफार्मर जल गया था गांव का। लाइट जो है वो कट गई थी और पूरी रात के लिए लाइट नहीं है और आगे भी पता नहीं कब तक बनेगा। सब पूरी फैमिली, जितने लोग हैं घर में, शादी का घर है, सब लोग आए हुए हैं, सारे मेहमान रिश्तेदार सब बाहर ही छत पे इस तरह से सोए हैं। तो रात में मैंने मेहंदी लगवा ली थी मेरी सिस्टर इन लॉ से और इस हाथ में उन्होंने लगा दी। उस हाथ में मैंने सिर्फ पोर भरे थे क्योंकि नींद आने लग गई थी, गर्मी भी बहुत थी और सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है। आज शादी वाला दिन है, आज बारात जानी है तो सुबह काम भी है, तो इसलिए हम लोग जल्दी सोना था, छत पे आके सो गए। और जैसे ही नींद लगी, मतलब 2:30-3 बजे तो नींद ही लगी और उसके बाद सुबह 4 बजे ही पंछी बोलने लग गए। आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते होंगे, पंछी बोलने लग गए और नींद खुल गई एकदम सुबह। मतलब सुबह 4 बजे ऐसा धूप हो गया ना कि लग रहा है, मतलब धूप नहीं, मतलब सवेरा हो गया, लग रहा है जैसे 6-7 बज रहे हों और सुबह के 4 बज रहे हैं। दोस्तों आप इस तरह देख सकते हैं। अभी हम लोग छत पे ही रात में सोए थे और लाइट का पता नहीं है और रात को टंकी भी खाली हो गई पानी की। तो जब लाइट नहीं आएगी तो समरसेबुल नहीं चलेगा और पानी नहीं भरेगा टंकी में, फिर नहाना धोना, वॉशरूम जाना, हर चीज़ की मुश्किल हो गई है। ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, शादी का घर है, कैसे मैनेज होगा। हैंडपम्प से पानी निकालना पड़ेगा अब तो, और पानी ढो ढो के लाना पड़ेगा हैंडपम्प से। बट फिर पांडे जी लोगों ने दिमाग लगाया, जो बगल वाले भैया लोग, मतलब बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं, नेबर है गांव में, उनका जो ट्रांसफार्मर है वो गांव के ट्रांसफार्मर से उनका अलग है, तो उनके यहाँ लाइट है, तो उनके यहाँ से समरसेबुल से हमने अपना पाइप कनेक्ट करके अपनी टंकी भर ली और नहा धो लिया फाइनली। तो इस तरीके से हमारा सारा काम हुआ शादी के घर में। तो चलिए, पानी का व्यवस्था तो इस तरीके से पांडे जी लोगों ने कर लिया, टंकी भर ली हमने, पीने वीने के सारे बर्तन वर्तन सब भर लिए और पांडे जी भी सो रहे हैं यहाँ पे अभी, और पर सो नहीं पाएंगे ज़्यादा देर क्योंकि मक्खियाँ और पंछियों की आवाज़ सोने नहीं देगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम लोग। सुबह सुबह का मॉर्निंग का देखिए, गांव का कितना अच्छा सुबह है। और पूरी रात तो गर्मी में पंखे हिलाते हुए और ऐसे ही छत पे बीत गई है। और देखिए मेरी जो सिस्टर इन लॉ है पंखे चला रही हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो नहीं सो पाते ना गर्मी में। तो इस तरीके से अभी हम लोग, देखिए दोस्तों, नहा लिए, पानी मिल गया था तो। और मेरी मम्मी जी ने बोला कि अभी हम लोग का न्योता है, मतलब वहाँ भैया के यहाँ शादी वाले घर में खाने पीने का, दोपहर का लंच वहीं पे है, तो वहाँ पे लंच बनते, और इतनी बड़ी फैमिली, पूरे रिश्तेदार सबका बनता है, घर की लेडीज़ ही बनाती हैं, तो बनते बनते 1-1:30 तो बज ही जाता है खाना मिलते मिलते। तो भूख तो लगी जाती है अगर नाश्ता ना किया हो तो इसलिए मम्मी ने बोला कि घर से ही नाश्ता कर लो सब लोग बना के। सो मम्मी जी ने यहाँ पे ढेर सारी मैगी मंगवा दी है, मतलब यप्पी नूडल्स मंगवा दिए, और मैं उसको बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी सब्जियाँ वेजिस चॉप कर ली थी, मसाला और मैगी सब। पांडे जी भी मेरी हेल्प कर रहे थे। हेल्प मतलब क्या, खाली उन्होंने पैकेट खोल के दिया है मुझे ये पी नूडल्स का, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आलू, प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, ये सारी डाल के हम लोग मस्त वाली यप्पी नूडल्स बनाएंगे एक कढ़ाई भर के। और हम लोग की अभी 8 लोगों की फैमिली है, तो 8 लोगों के लिए बन रहा है ये मैगी नूडल्स। आपने इसकी शॉर्ट्स ऑलरेडी देखे होंगे, मैंने पहले ही डाल दिया था। तो इस तरीके से कुहू, द्रोही, मैं, पांडे जी, मम्मी पापा और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ, हम लोग 8 लोग के लिए बन रहा है। और सब खा के नाश्ता करके फिर चलेंगे सड़क वाले घर पे, रोड वाले घर पे, वहाँ पे जहाँ पे शादी है। तो वहाँ पे फिर लंच जब मिलेगा 1-1:30 बजे फिर लंच करेंगे अच्छा सा। तो वहाँ चल के लंच अभी बनवाना भी है, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बनाने वाले हम ही लोग हैं, लेडीज़ ही हैं, हम सब घर की मिल के सारी देवरानी जेठानी बनाती हैं, तो वहाँ भी चल के बनाना है। तो चलिए वहाँ चलेंगे शादी वाले घर में, फिर वहाँ से खा पी के आएंगे, फिर थोड़ी देर 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को बारात निकलने की टाइम होगी, तो तैयार भी तो होना है दोस्तों। तो इस तरह से जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ मैं। आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लग रही है तो इसी तरह ब्लॉग देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो देखिए यप्पी नूडल्स को देख के मुँह में पानी आ रहा है ना आप लोगों के भी, बहुत टेस्टी बना था दोस्तों। मैं आगे का इसका जो वीडियो बनाना भूल गई थी, क्योंकि जैसे ही बनाना बच्चे चम्मच लेके कैलेंडर खाना दो करके
उस तरह से चम्मच पीट पीट के प्लेट ध्रुवी और कुहू ने, मेरी भांजी ने शोर मचा रखा। तो जो जल्दी जैसे ही पका है वैसे उन लोग के लिए सर्व कर दिया। इस चक्कर में मैं ना इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई पकने के बाद में। तो चलिए इसको ढक देते हैं और पका देते हैं और सबको सर्व करके खिला देते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग तैयार होकर सड़क वाले घर पे खाना बनाने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से खा पी के नाश्ता हमारा हो गया था। उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ और गर्मी बहुत भयंकर है दोस्तों, इसकी वजह से मैंने ये कॉटन की साड़ी पहनी है, कॉटन डोरिया। सो ये साड़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। राजस्थान की साड़ी होती है डोरिया साड़ी, तो इसमें गर्मी कम लगती है, पसीना एब्जॉर्ब करती है। अगर पसीना होगा तो काम वाम करेंगे तो ओबियसली पसीना होगा। तो मैंने ये साड़ी पहन ली है और इस तरीके से और चल रही हूँ, बस तैयार हो गई। तो वहाँ चल के खाना वाना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा वहाँ पे। और बाकी जेठानियाँ तो पहले भी वहाँ पहुँच गई हैं, कुछ लोग तो वहाँ पे खाना वाना बनाना स्टार्ट भी कर दिया होगा। हम लोग जाएंगे तो थोड़ा आटा वाटा लगाएंगे, पूड़ी वूड़ी बिलवा देंगे और तलवा देंगे पूड़ी। तो ऐसा काम हम लोग छोटा मोटा कर लेते हैं। बाकी जो बड़े बड़े ढेर सारे लोगों का खाना बनाना ना, तो जो मेरी बड़ी जेठानियाँ ना वो लोग अपने आप ही कर लेती हैं। हम लोग करने भी जाते हैं ना तो लोग इतनी इतनी अच्छी है ना कि बोलती हैं सुधा तुम ये कर लो, आटा लगा दो, ये कर लो, वो कर लो। तो हम लोग छोटे मोटे काम होते हैं ना वो कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी ये इयररिंग्स डाली हैं, बड़ा वाला मंगलसूत्र डाला है और गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ पहनने ओढ़ने का मन कर नहीं रहा है और सिंपल सा तैयार हो गई हूँ। सिंपल सा लुक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताना। और बस बाहर वाली गेट पे आ गई हूँ और सबका वेट कर रहे हैं कि सब लोग साथ में हो जाएं, मतलब मेरी सिस्टर इन लोग सब लोग और यहाँ पे सब बच्चे बच्चे, तो सबको लेके साथ में चलें सड़क वाले घर पे। तो थोड़ी सी दूर पे, मतलब कि 100 कदम की दूरी पे, मतलब ऐसा समझ लो कि 100 कदम की दूरी पे है, तो हमें अपने घर से इस घर पे जाना पड़ता है। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं शादी वाले घर में और यहाँ पे देखिए बड़ी सी कढ़ाई में बड़े से चूल्हे पे बन रहा है ये सब्जी और बारात जाने वाले दिन का ये लंच है। तो बन रहा है दाल चावल सब्जी पूड़ी और जो भी कढ़ी बड़ी जो बनता है वो सब बन रहा है। तो चलिए आप लोग को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो रहा है और शॉर्ट्स ही बनाए थे मैंने, पर मैं कहा सब सारे व्लॉग्स एक साथ डाल देती हूँ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।